देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 भी बहुत अच्छा है। एक एटुड मशीन है जिसपे पुली लगी हुई है, स्मूथ है, ठीक। ये आपके पास एक M1 है, ये M2 है। M1 आपके पास 5 kg का है और M2 आपके पास 2 kg का है, राइट? हाँ। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास 1 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 1 F इधर लग रहा है और F की वैल्यू 1 न्यूटन की है, यानी दोनों मास पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आपको बताना क्या है, जब इसको हम फ्री टू मूव कर देंगे तो किसी एक की एक्सेलरेशन बता दीजिए। आप तो जानते ही हैं एक्सेलरेशन जो भी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। क्यों? देख लो, ये मान लीजिए आपकी पुली है, बहुत स्मूथ यूं मैं नहीं घुमा पाऊंगा, लेकिन आप ये देखिए, चेन को देखिए, एक ये है आपके पास, एक इधर है। तो जिस एक्सेलरेशन से ये पार्ट चलेगा बांधे एक डोरी से, उतनी ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर चलेगा। हाँ, ये मान लीजिएगा ये यूं सही घूम रहा है, ठीक है। तो फिलहाल आपको दिखाना ये चाहते थे, जिस एक्सेलरेशन से ये वाला पार्ट चल रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये चल रहा है। ऑब्जेक्टिव पूरा क्या होगा? धरती माता कहीं ना आओ, इधर खींचेंगी किससे? 2 × G, जो कि अपनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखाए हुए की हुई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस एक्शन का अपोजिट आएगा टेंशन की। उसी तरह आप देखेंगे, इनको भी नहीं छोड़ेंगे धरती माँ, कहेंगे आओ आओ तुम भी चलो नीचे की तरफ। देखो, चाहे सीधा हो चाहे तिरछा हो, धरती माता सबको खींचती है। इस एक्शन का एक रिएक्शन आएगा, स्ट्रिंग पे आएगा। चूंकि स्ट्रिंग 1 है तो आपको क्या मिलेगा? टेंशन T मिलेगा। अगेन देख लो, फिर से देख लो, कोई हिल डुल नहीं रहा है, समझ रहे हो? तो अगर ये यूं खींच रहे हैं, एम आई राइट, ये यूं खींच रहा है तो क्या होगा? टेंशन जो आ रहा होगा सेम है, टूट नहीं रहा है। कम ज्यादा होता तो तिरछा हो जाता। चूंकि सिंपल सीधे खड़ा है तो टेंशन दोनों पे बराबर है, चाहे इस पार्ट पे देख लो बेटा, चाहे इस पार्ट पे देख लो, ठीक। बाकी तो आप जानते ही, न्यूटन बनने से पहले मेरे कान में क्या कह गया था, उसी पर सारे सवाल लगाता हूँ। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी निकाल लो, मास इनटू एक्सेलरेशन। जाहिर सी बात है, 5 किलो ज्यादा है तो किधर भागोगे? इधर ही भागेगे, वैसे ही छोड़ोगे, कहाँ ऐसे जाएगा। अभी अभी हमने दिखाया भैया, एक्सेलरेशन सिमिलर होगी क्योंकि बंधे एक डोरी से, यही डोरी है, बस काम बन गया। 5 kg के लिए कौन बच्चा लिखेगा इक्वेशन? नेट फोर्स देखो क्या लग रहे हैं, यहाँ 3 लग रहे हैं, 1 ग्रेविटेशनल, 2 एडिशनल F3, और क्या है? अपोजिट है। ये तो सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे, ये अपोजिट है, घट जाएंगे। कहां से? ज्यादा से कम, ज्यादा कौन होगा? इधर आ लो। इसका मतलब है 5G प्लस F ज्यादा होगा और उससे कौन घटेगा? -T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 2 kg के लिए कौन बच्चा लिखेगा? यहाँ पे भी कितने फोर्स दिख रहे हैं बेटा? 3, 1, 2, 3। 2 एक डायरेक्शन में है, जुड़ जाएंगे, एक अपोजिट में, घट जाएगा। कहां से घटेगा? ज्यादा से कम, ज्यादा कौन सा होगा? जिधर जा रहा होगा। किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, यानी T में से घटेगा 2G, ये जुड़ रहे ना, 2G प्लस F है, जब माइनस करोगे तो ये हो जाएगा। नेट फोर्स मिल गया, किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना आसान है, न्यूटन लॉ। ए निकालना था, जोड़ डालिए, इनको जोड़ डालिए, तो क्या क्या हो जाएगा भाई साहब? F F कट जाएगा, T कट जाएगा, क्या मिल जाएगा? 3G। ये बराबर किसके हो जाएगा? 5 2 7 में, इसलिए A बराबर 3/7G। G की वैल्यू आप जानते ही 9.8, याद निकाल। 7 × 9 7, 2 7 × 28, कह सकते हैं 4 × 12 पॉइंट 4, 3 × 9 3 4 मीटर पर राइट। सर 4.3 निकाल लें।
5 2 and then right. ओ नहीं, क्वेश्चन में तो आएगी यार 5 प्लस f माइनस t। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ऊपर जा रहा है t में से 2g माइनस f, दोनों नीचे की तरफ ही लग रहे थे, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, राइट। मास 2 और 5 और 2 में, 5 और 2 में, राइट। तो इससे घटा 5 में से 2 में 3 ही तो हुआ, नहीं हुआ, बटे 7 इतना 14 10 रख लिए होंगे, सर ने 10 रखा होगा, इस वजह से ऐसा आ रहा होगा। 10 डिवाइड बाय 7 गुणे, हाँ तो बेटा सर ने 10 रख लिया था, इस वजह से उनका 4.3 आ रहा है। अगर 9.8 रखते तो यही आता। देखिए पकड़ लिया हमने सर को। हाँ ये तो ए पार्ट हो गया आपका, एम आई राइट। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं कि साहब कि अगर ये हमारी स्ट्रिंग टूट जाए, एम आई राइट, अगर ये स्ट्रिंग टूट जाए तो क्या हो जाएगा, कहीं उस समय बताइए क्या होगा। और ये फोर्स कंटिन्यू लग रहा है, ये स्ट्रिंग टूट जाए तो m1 पे एक्सेलेरेशन की स्थिति बतानी है क्या होगी, और F बराबर 1 न्यूटन लग रहा है। तो आप कहेंगे जब गिरोगे तो फ्री फॉलिंग होगा तो जी तो लगेगा ही, उसके साथ साथ आप एक एक्सेलेरेशन और लगेगी, किसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से। इस फोर्स की वजह से कितनी एक्सेलेरेशन लगेगी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो आपने कहा भाई साहब ऐसे में तो ये वाला काम तो इसने कर ही दिया, तो ये वाला फोर्स भी इसको एक्सेलेरेशन दे रहा है, m1 इंटू a कितना दे रहा है आपका 1 न्यूटन, 5a यानी 1/5 यानी 0.2 मीटर पर स्क्वायर। तो अपार्ट फ्रॉम दिस जब ये टूट जाएगा, ऐसे सूरत हाल में इस पे फ्री फॉलिंग की वजह से एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, और इस फोर्स जो ये फोर्स है इस मास पे ये एक्सेलेरेशन और देगा। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, नीचे है, तो आप कह सकते हैं कि सर G प्लस 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड की तरफ एक्सेलेरेशन होगी, किसकी, m1 की। तो दोस्तों घबराना नहीं, सर ने जो 4.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाला वो G बराबर 10 रख लिया, यहाँ पे 9.8 रख लेते तो एग्जैक्टली 4.2 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। तो घबराने की बात नहीं, इस तरीके की मिस्टेक्स होती रहती है।